कल सामाजिक विज्ञान के कक्षा 9वीं के एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस यहाँ पर मैं कुछ आपको करवा रहा हूँ। अब ध्यान से भी क्वेश्चन को करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप अगर इन्हें करते हैं तो होपफुली कल आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत ही हेल्प होगी। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि हमारे उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइएगा। सीधी सीधी बात है, आपको अपने पड़ोसी देशों के नाम बताना है कि कौन कौन से देश हैं। तो आप ये क्वेश्चन में मत जाइएगा कि उत्तर पश्चिम पूछ रहा है या पूर्वी पूछ रहा है। आप सीधे इसका आंसर लिखिएगा कि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश हैं। अगर वैसे डिस्कशन में पूछता है कि आपको उत्तर और पश्चिम ही बताने हैं, कौन सा, उत्तर और पश्चिम, तब लिखना है कि भारत के उत्तर पश्चिमी पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान हैं। उत्तर पूर्वी देश तो नेपाल, भूटान और चीन रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि स्कूल भवन क्या है। ठीक है, तो एक ऐसा भवन जहाँ पर विद्यार्थी शिक्षकों से शिक्षा और ज्ञान के साथ साथ नैतिक मूल्य की जानकारी प्राप्त करते हैं और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के उपकरणों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते हैं, स्कूल भवन कहलाता है। जो परिभाषा मैंने आपको बताई है, ध्यान से इसको आप नोट कर लेना। फिर से वीडियो वापस बैक करके इसको नोट कर लेना, आपके लिए एग्ज़ाम में ये हेल्प करेगा। अगला है कि नदियों और झीलों के दो आर्थिक महत्व बताइए। तो आंसर में क्या लिखना, नदियों और झीलों का आर्थिक महत्व निम्न है। नंबर 1, नदियों और झीलों के माध्यम से हम परिवहन कर सकते हैं। सेकंड लिखना है, नदियों और झीलों के माध्यम से हम मछली पालन करके आर्थिक रूप से मछली का पालन करके आर्थिक रूप से उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। ये दोनों पॉइंट आप लिख लेना। अगला लिखा है कि बांगर और खादर मिट्टी में अंतर बताइएगा। तो सीधा सीधा पॉइंट है, बांगर में क्या लिखना है, यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी है और खादर में यह नई जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, बांगर में क्या लिखना है, इसमें कंकड़ पत्थर अधिक पाए जाते हैं और खादर में इसमें कंकड़ पत्थर कम पाए जाते हैं। तो ये दोनों पॉइंट कर लेना। अगला लिखा है कि सिंधु नदी और गंगा नदी कहाँ से निकलती हैं। तो आंसर क्या लिखना है, सिंधु नदी और गंगा नदी हिमालय पर्वत से निकलती हैं, जिसमें सिंधु नदी तिब्बत के पास मानसरोवर झील से और गंगा नदी उत्तराखंड के देवप्रयाग के पास से निकलती है। ध्यान से आपने नोट कर लेना। अगला लिखा है कि ओलंप द गूंज के घोषणा पत्र के दो बिंदु बताइए। तो आपको इतिहास में पढ़ना होगा क्या लिखा है। इसके बाद लिखा है कि नेपोलियन के उदय को कैसे समझा सकता है, लोकतंत्र क्या है, मानव पूंजी से क्या आशय है, कुलक क्या है, ड्यूमा क्या है, संविधान संशोधन क्या है, लोकतंत्र क्यों है और उत्पादन के कारक किसे कहा जाता है। इसके बाद ये क्वेश्चन तीनों 4 नंबर में रहेंगे कि 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया, संविधान में प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है, मृत्यु दर किसे कहते हैं, जन्म दर किसे कहते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ क्यों महत्वपूर्ण हैं, प्रस्तावना के 3 बिंदु बताइएगा, पालमपुर की 3 गैर कृषि क्रियाएँ, बाकी लोकतंत्र के पक्ष में 4 तर्क यानी विशेषताएँ और आपको भूभाग का वर्णन करने के यहाँ बताया जाएगा। तो इन सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से कर लीजिएगा। होपफुली अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो कल एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा।